क्या कभी किसी के लिए पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है? शायद हाँ, तभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। वर्किंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, एक कहानी जो हमें बताएगी कि सक्सेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक सफ़र है। एक जर्नी है जो तुम्हें लोकल ट्रेन से बुलेट ट्रेन में सफ़र कराएगी, या फिर शायद प्लेन में, या फिर बिजनेस क्लास में। चलो बकवास बंद करते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वर्किंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, जिसके कलाकार यानी राइटर हैं अछूत घोड़बोले, और इनकी ही ये कहानी भी है। तो अछूत की कहानी उन्हीं जगह शुरू होती है जहां हम सबका सफ़र शुरू होता है, अपने घर से। एक ऐसा घर जहां सब कुछ बेसिक था, ना फ्रिज, ना गैस, ना स्टोव। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक दिन पहली बार उनके घर में डाइनिंग टेबल आया और स्टोव आया। कितनी छोटी छोटी चीज़ का हम सोचते नहीं हैं, और उन्होंने उसे अपने सक्सेस का एक पार्ट समझा था। लेकिन इस छोटे से घर में कल्चर की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पोएट्स जैसे विंदा करंदेकर, मंगेश पगाउनकर और वसंत बापटे जैसे लोग आते थे, फेमस पोइट्री और लिटरेचर पे डिस्कशन करते थे। अछूत अक्सर एक कोने में चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता रहता। शेक्सपियर, डिकिंसन और हार्डी के नाम उसके दिमाग में घूमते रहते थे। बेचारा पूरा समझ नहीं पाता था, लेकिन ये सब डिस्कशन उसके अंदर नॉलेज के लिए एक भूख जगा देते हैं। वैसे तो म्यूज़िक का भी उनके अपब्रिंगिंग में एक स्पेशल रोल था। घर पे पीटी कुमार गंधर्व, पीटी भीमसन जोशी जैसे लोग आते थे, और रात भर घर में क्लासिकल म्यूज़िक चलते रहता था। अछूत को म्यूज़िक के ग्रामर समझ में तो नहीं आते थे, लेकिन उसका एसेंस वो ज़रूर फील करता था, और म्यूज़िक उनके लाइफ का एक अनमोल हिस्सा बन गया। ऐसा लगता था कि कोई कहानी सुन रहे हैं वो। उन्होंने स्कूल डेज में भी अपना इंटरेस्ट पहचान लिया। अछूत को साइंस और मैथ्स बहुत पसंद आने लगे। उन्हें एक्साइटमेंट से भर देते, जैसे वो किसी कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व कर रहे हों। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन हो या फिर पाइथागोरस थ्योरम हो, उन्हें ये सब एक पोम की तरह लगता था। वो मैथ्स को बोलते थे, ये तो एक पोएम है नंबर्स की फॉर्म में, और जिसका सल्यूशन निकालने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। कुछ साल बाद जब अछूत आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके सामने एक नया टर्निंग पॉइंट आया। सोलापुर, एक छोटा सा शहर जहां अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और डिटर्मिनेशन के साथ अछूत ने अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लिया। वो लड़का जो एक छोटी सी जगह से था, जल्द ही आईआईटी के टफेस्ट एग्ज़ाम में टॉप करने लगा। लेकिन जब वो आईआईटी कैंपस में पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। सोलापुर से एक नया वर्ल्ड, मुंबई का आईआईटी कैंपस, उनके लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वहाँ स्काई स्क्रैपर, बड़े बिल्डिंग्स और सब लोग इंग्लिश में बात करते थे। अछूत को अपने इंग्लिश को लेकर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। वो अकेला महसूस करने लगे। उन्हें लगता था कि उनका एक्सेंट और ग्रामर उनकी बेइज्जती करा देगा। एक दिन उनके सीनियर ने उनकी इंग्लिश मिस्टेक को पॉइंट आउट किया। वो बेइज्जत हुए। उनको लगा कि आईआईटी और मुंबई का वर्ल्ड उनके लिए नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप से कहा, मैं यहाँ तक आया अपने एफर्ट से। मैं ये छोटी बात के लिए अपने आप को नीचे नहीं होने दूंगा। उनकी सेल्फ एस्टीम ने उन्हें रोक कर रखा। उस वक्त अछूत ने डिसाइड किया वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, पर अपने तरीके से। उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड को अपनाने की जगह अपनी खुद की एक अप्रोच बनाई। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवेल का एनालिसिस करना और फोनेटिक्स सीखना उनका पार्ट बन गया था। मिरर के सामने खड़े होकर अपने मिस्टेक्स को समझना और फिर इंग्लिश इम्प्रूव करना,
ये उनका डेली रूटीन बन गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया और कुछ ही महीनों में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपनी इंग्लिश को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। ये जर्नी उन्होंने अपने तरीके से तय की। एक बार उनको और उनके सीनियर्स को ग्लोबल लीडर्स के साथ बात करने का मौका मिला तो उनका कॉन्फिडेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे था और पूरी तरह बढ़ गया था। आईआईटी के बाद तो मानो उनका सफ़र और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया। उन्होंने अपने दोस्तों और मेंटोर के साथ दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड के साथ काम किया। ये लोग सिर्फ आईआईटी के टॉप स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि हर एक चीज़ में एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करते थे। उन्होंने हमेशा टीम वर्क को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाई। हर प्रोजेक्ट को एक टीम वर्क समझना, ना कि एक इंडिविजुअल सक्सेस। उन्होंने अपनी कैरियर के लाइफ के दौरान बहुत कुछ सीखा। इसी लर्निंग का इम्पैक्ट उनकी लाइफ को शेप देने वाला था। 32 साल आईटी सेक्टर में काम करने के बाद जब वो अपने कैरियर में मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लिए, तब उन्होंने अपना पहला प्यार राइटिंग को अपनाया। उन्हें लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर करना शुरू किया और लिखना शुरू किया। फिर मराठी में 34 बुक्स, 34 बुक्स लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। अपनी राइटिंग के ज़रिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर किया ताकि दूसरे लोग भी अपनी एक्सीलेंस की जर्नी शुरू कर सके। लोगों को इनकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई और हज़ारों में इनकी बुक बिकने लगी थी। इनकी 2 ऐसी बुक थी जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाई थी। वो थी मुसाफिर और मन्नत। ये दोनों बुक लोगों ने पढ़कर डेथ का ख्याल, सुसाइड का ख्याल छोड़ दिया था। सोलापुर के छोटे से घर से लेकर बेस्ट सेलिंग बुक के पेज तक अछूत की जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे सर्कमस्टांसेस हमें शेप करते हैं, लेकिन हमारे सपने हमें डिफाइन करते हैं। रुको, जाना मत। नॉवल की बात सुन लो। तो कुछ दिनों में नॉवल अपलोड हो जाएगी और तुम्हारे लिए बेस्ट बात यह है कि एक वीडियो अगर तुम देखोगे, तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें नॉवल में पूछ सकते हैं, वो एक ही वीडियो में रहेगा। यानी तुमको एक वीडियो देखनी है एक चैप्टर की, पूरा नॉवल ख़त्म, दूसरा वीडियो पूरा नॉवल ख़त्म, बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? और हाँ, ये वाला वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो जाओ फटाफट करो। और टेस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट ज़रूर करो अपने मार्क्स।